आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम से पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। पहले आपको पता है 1939 टू 45 यानी 1939 से 1945 के बीच पहला विश्व युद्ध हुआ था। और पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीय राजनेताओं के सामने शर्त रखी कि आप इस युद्ध में अगर हमारी मदद करते हैं तो विश्व युद्ध के बाद हम भारत को आज़ाद कर देंगे। और इस शर्त पर भारत ने अपनी सेनाएं अंग्रेजों से लड़ने के लिए भेजी थी, जिसमें अपने राजस्थान के बीकानेर रियासत के राजा गंगा सिंह हैं, वो भी अपनी सेना लेकर द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने गया था। और आपको पता है 6 अगस्त और 9 अगस्त 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी जापान के 2 शहर है, वहां पर परमाणु बम डाले गए और उसके साथ ही दूसरा विश्व युद्ध है वो खत्म हो गया। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो भारतीयों ने अंग्रेजों से कहा कि आपने जो वादा किया था, आप युद्ध भी जीत गए, हमने सेना भी भेजी, तो आप भारत को आजाद कीजिए। तो इसी क्रम में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक क्या हुआ, भारत को स्वतंत्र करने का विधेयक लाया गया। ठीक है, और वो विधेयक है वो 5 जून 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पूर्ण बहुमत के साथ पास हुआ। ठीक है, और लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। और लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से बात रखी कि हम भारत को आजाद तो कर देंगे, लेकिन सांप्रदायिकता के आधार पर भारत के 2 खंड होने चाहिए, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो यही कहलाती है माउंटबेटन योजना। भारत और पाकिस्तान के विभाजन की योजना क्या कहलाती है? माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना के तहत ये अधिनियम पास हुआ। और जो ब्रिटेन का सम्राट है, जिस प्रकार भारत में राष्ट्रपति होता है ना, तो कोई भी अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति के बगैर नहीं बनता, उसी प्रकार ब्रिटेन में होता है सम्राट। तो ब्रिटेन के सम्राट ने 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम पर अपने साइन कर दिए और भारत को स्वतंत्र करने का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास कर दिया। अब इस अधिनियम में मुख्य बातें क्या रखी गई थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने घोषणा की कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ भारत के साथ पाकिस्तान नामक एक नया देश बनेगा, यानी भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देश हैं, वो अस्तित्व में आ जाएंगे। ठीक है, अब भारत का विभाजन किस प्रकार से किया गया? उस समय बंगाल एक बड़ा स्टेट था भारत का और पंजाब बड़ा स्टेट था। तो बंगाल के भी 2 टुकड़े कर दिए और पंजाब के भी 2 टुकड़े कर दिए। बंगाल के 2 टुकड़े वे पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। जो आज का बांग्लादेश है वो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान को दिया गया, और आज का जो पश्चिमी बंगाल है भारत का स्टेट, वो भारत को दिया गया था। साथ में पंजाब के 2 टुकड़े वे, पंजाब के 2 टुकड़ों में जो पश्चिमी पंजाब है वो भारत के पास आ गया, और पूर्वी पंजाब है वो पश्चिमी पंजाब है वो पाकिस्तान के पास चला गया, और पूर्वी पंजाब है वो भारत के पास आ गया। साथ ही साथ पंजाब के साथ एक भारत का प्रांत था सिंध, वो पाकिस्तान को दिया गया था। और आसाम का एक सिलट नामक शहर है, सिलट नामक स्थान है, वो पाकिस्तान को दिया गया था। ठीक है, और ये घोषणा कर दी कि महामहिम को भारत का उत्तरदायित्व सौंपा जाए, और भारत की जितनी रियासतें हैं उन सब पर अधिकार किसका होगा? भारत के महामहिम का। ठीक है, भारत के विधान मंडलों पर, अब देखिए आपको पता है भारत आजाद हो गया, लेकिन देश को चलाने के लिए कानून तो चाहिए ना, तो वो कानून कहां से आएगा?
तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने व्यवस्था की थी कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो बना था ना, उसी के अकॉर्डिंग भारत का संविधान चलेगा। कब तक? जब तक भारत के लोग अपने लिए खुद का नया संविधान नहीं बना लेते, तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत का शासन चलता रहेगा। ठीक है। और अगर इसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता है तो भारतीय इसमें आवश्यक परिवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? गवर्नर जनरल की अनुमति होनी चाहिए। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? यही माउंटबेटन। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। उससे परमिशन की आवश्यकता होगी। और यह व्यवस्था की गई कि भारत आजाद हो जाएगा तो भारत के अलग अलग 2 गवर्नर जनरल होंगे। ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल अलग होगा और पाकिस्तान का गवर्नर जनरल अलग होगा। तो अब भारत आजाद हो गया तो माउंटबेटन का तो कोई रोल रहा ही नहीं। तो फिर भारत में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को गवर्नर बनाया गया। तो एक प्रश्न आता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ये प्रथम भी थे और लास्ट भी थे, क्योंकि उसके बाद भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया, उसकी जगह राष्ट्रपति का पद आ गया था। इसलिए ये पद एक व्यक्ति के पास ही रहा था। और भारत का जो ब्रिटेन में सम्राट होता था वो भारत का सम्राट भी होता था। क्यों? क्योंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो भारत के इतिहास से भारत का सम्राट शब्द है वो समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन का सम्राट भारत का भी सम्राट होता था, अब भारत का सम्राट नहीं रहा, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र देश बन गया था। ठीक है। तो ये भारत शासन अधिनियम 1947 था। अब से इसके बाद जो वीडियो आएगा उस वीडियो में अब हम भारत का जो संविधान है उसको हम पढ़ना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।